ये सिर्फ़ एक खूबसूरत कहानी नहीं, इसमें एक सबक है कि कैसे खूबसूरती, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल किसी भी कैद खाने को एक महल में तब्दील कर देती है। हम बात कर रहे हैं सूरह यूसुफ़ की। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे सूरह यूसुफ़ की, जो कि कुरान की 12वीं सूरत है और इसका जो नाम है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम पर है। और ये एक मक्की सूरत है और इसका जो रेवलेशन ऑर्डर है वो है 53। ये 12वें जुज़ में है और इसके जो टॉपिक्स हैं 5 तरह के हमने जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं समरी के लिए, वो सुन लीजिए। सबसे पहले इसमें ज़िक्र आता है कुरान अरबी का, ठीक है, क्योंकि इनके जो कुरान के मतलब जो सबसे जो मुखातिब जिनसे किया जा रहा था उनकी ज़बान जो थी वो अरबी थी, इसलिए ये अरबी ज़बान में उतारा गया ताकि वो इसको समझ सकें और आगे दूसरों तक पहुंचा सकें। फिर इसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हज़रत साहब ने ये बताया, इसका ज़िक्र आता है कि हज़रत साहब ने हदीस में बताया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो करीम बिन करीम थे, यानी कि उनके जो 4 फादर्स हैं उनको रेफ़र किया जा रहा है। फिर जो किस्सा है यहाँ पे वो ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनके 12 बेटे थे, ठीक है, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे और वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी 4 जो है ना वो आप कह लें खसूसियात की वजह से। एक तो वो छोटे थे, दूसरा उनकी जो मदर हैं उनका इंतकाल हो गया था, ठीक है, और वो तीसरा वो खूबसूरत थे और चौथे वो बहुत अच्छे अखलाक और किरदार के मालिक थे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने देखा कि 11 सितारे, चाँद और सूरज इनको सजदा कर रहे हैं, जो कि एक हकीकत बना 40 साल बाद। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको मना किया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कि ये ख्वाब आपने अपने भाइयों से शेयर नहीं करना, ठीक है। और फिर वो किस्सा होता है कि इनके भाई जो थे वो इनसे हसद करते थे, तो वो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जाके कुएं में फेंक दिया। उन्होंने इसलिए वो हसद करते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनसे ज़्यादा प्यार करते थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से। तो वो एक दिन बाहर लेके गए उनको, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, और जाके कुएं में फेंक दिया। फिर होता यूँ है कि एक काफ़िला वहाँ से गुज़र रहा होता है जो उस कुएं में पानी भरने के लिए वो बकेट डालते हैं और उसके साथ ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी बाहर आ जाते हैं और वो बड़े खुश होते हैं देख के इनको, और वो इनको जाके मिस्र में बेच देते हैं। जो अज़ीज़ होता है मिस्र का उस वक्त का मिनिस्टर, उसको बेच देते हैं। और फिर उसके बाद की कहानी ये है कि जो मिनिस्टर होता है उसकी जो बीवी होती है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद करती है, बहुत हसीन होते हैं, उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है, तो उनको दावत देती है उनके करीब आने की, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती है अपनी इस हरकत से और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल देती है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी जो दावत का काम है और तौहीद का जो काम है वो नहीं छोड़ा, और वो अल्लाह ताला ने उनको एक इल्म दिया था कि वो ख्वाब की जो ताबीर है, जो ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन है वो कर सकते थे। तो वो जेल में भी लोगों को ख्वाबों की जो मीनिंग्स हैं वो बताते थे। तो लोग उनकी काफ़ी तारीफ़ करते थे, उनके अच्छे अखलाक की काफ़ी तारीफ़ करते थे जेल के अंदर। तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो अज़ीज़ था ना मिनिस्टर, उस किंग का भी जो ख्वाब है ना उसकी ताबीर बताई और वो बहुत मुतासिर हुआ। तो उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिनिस्टर बना दिया और उनको जेल से निकाल दिया। और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है अपने भाइयों से, जबकि वो जो है रिस्क की तलाश में, ख़ुराक की तलाश में वहाँ आते हैं, तो ये अपने भाइयों को पहचान जाते हैं, ठीक है, और वो उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और इनके जो फिर पेरेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे मिस्र में सेटल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आती है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो कि इस सूरत की वर्स नंबर 101 है। बहुत ही खूबसूरत दुआ है जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई हैं, तूने मुझे ये जो ख्वाबों का इल्म दिया है, और यानी हेवंस का बनाने वाला तू है, ज़मीन का बनाने वाला तू है, और तू मेरा वली है इस दुनिया में और आखिरत में, और मुझे जो है मेरा जो इख्तिताम है वो मुसलमानों में कर, और मेरा जो है ना नेक बंदों में मेरा शुमार करी। तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। और इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की, और जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे वो उनसे जान छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको कुएं में फेंक दिया, और जो कुरैश के लोग थे वो भी उनसे जान छुड़ाना चाहते थे, इसलिए वो उनको मारने का प्लान बना रहे थे। और इन रिटर्न यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों
کو کچھ نقصان تو ہوا لیکن ایونچولی اللہ تعالیٰ نے جیت انہی کو دی۔ اچھا، پھر بات کر لیتے ہیں کچھ سملیرٹیز کی جو کہ حضرت وسلم کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تھی۔ قریشی بھی جو تھے، جو قریش کے وہ لوگ تھے، وہ بھی حضرت وسلم سے جو ہے وہ حسد کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان سے حسد کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں میں رہے، اور حضرت وسلم جو ہے وہ غار حرا میں رہے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایجپٹ چلے گئے اپنا جو ہے شہر چھوڑ کے، اور حضرت وسلم جو ہے وہ مدینہ چلے گئے اپنا جو شہر ہے مکہ چھوڑ کے، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ منسٹر بن گئے، اور جو حضرت وسلم ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے پہلے سربراہ، پہلے ہیڈ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ شرمندہ تھے، اور انہوں نے اپنی غلطی مانی۔ اسی طرح قریش کے لوگ بھی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی فتح مکہ کے بعد، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ آج تم پر جو ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نے بھی یہی سیم بات جو ہے وہ قریش کے لوگوں کو کہی تھی۔ تو اس سے جو ہمیں بہت ہی خوبصورت لیسنز ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حسد جو ہے وہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور جو اچھے اخلاق ہیں وہ ہر جگہ کام آتے ہیں، ہر جگہ یوزفل ہیں۔ پاک دامنی ہر خیر کا سرچشمہ ہے، اور جو نامحرم مرد اور عورت ہیں ان کو اکیلے میں نہیں ملنا چاہیے، اور جو ایمان کی دولت ہے، جو فیتھ ہے، وہ آپ کی مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، اور جو ہارڈ شپ ہے، مشکل کو ہمیشہ پرائرٹی دینی چاہیے نافرمانی کے اوپر، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، بے شک آپ کو مشکلات آ رہی ہیں۔ اور پھر یہی ہے کہ جو ایسی جگہوں سے اوائڈ کیا جائے جہاں پہ الزام لگتے ہیں، جہاں پہ الزام تراشی ہوتی ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہی بات ہے کہ جو نیچر ہے نا وہ اسی کا حق کا ساتھ دے گی جو حق پہ ہوگا۔ تو یہ تو تھے ہمارے ٹاپک سورہ یوسف کے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سورہ رات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔